महाभाग्य। कहानी को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक गांव में श्रीपति नामक एक चरवाहा रहता था। वह युवक था, धैर्यवान था, इसलिए वह सदा देशों में भ्रमण करने और युद्धों में भाग लेने के बारे में सोचा करता था। एक दिन श्रीपति इन्हीं के बारे में सोचता हुआ एक पेड़ के नीचे लेट गया। थोड़ी देर में वह गहरी नींद में चला गया। उसने उस नींद में एक विचित्र सपना देखा। उसने देखा कि वह पहाड़ पर चढ़ रहा है और चढ़ने के बाद एक सिंहासन पर आसीन हो गया है। वह सिंहासन पर जब आसीन हुआ, तब उसने देखा कि उसके बगल में एक सुंदर रानी भी बैठी हुई है। अपने को सिंहासन पर पाकर और रानी को देखकर चकित होते हुए अपना हाथ सिर पर रखा। वहाँ उसका हाथ रत्न खचित मकुट को छू गया। मैं राजा हूँ, राजा, चिल्लाता हुआ नींद से जाग उठा और अपने चारों ओर देखा। श्रीपति को मालूम हो गया कि यह केवल सपना है। उसने देखा कि सामने चरते हुए पशु है और वह पेड़ के नीचे सो। कितना अच्छा सपना देखा। फिर वह सोच में लीन हो गया। दूसरे दिन भी उसने ऐसा ही सपना देखा। इससे श्रीपति को लगा कि शायद यह सपना साकार हो। उसने सोचा, कल भी ऐसा ही सपना देखूंगा तो सामने के पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा। हो सकता है पहाड़ के उस पर बलाभीपुर राज्य का राजा बन जाऊं। तीसरे दिन भी उसने ऐसा ही सपना देखा। उसने निश्चय किया कि चरवाहे का काम छोड़ दूंगा। वह तक्षण पहाड़ की तरफ बढ़ा। बड़ी मेहनत लगकर वह शाम तक पहाड़ पर चढ़ गया। वहाँ उसने सिंहासन दिखाई नहीं पड़ा, रानी भी नहीं थी। फिर भी श्रीपति निराश नहीं हुआ। अंधेरा होते होते वह भलाभीपुर राज्य में पहुंचा। श्रीपति को बहुत भूख लग रही थी। देखा कि आसपास क्या कोई गांव है या कहीं लोग दिखाई दे रहे हैं। घने जंगल के अलावा उसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। उसने सोचा कि आज रात को यही किसी पेड़ के नीचे सो जाऊंगा और सुबह होते ही किसी गांव में जाऊंगा। श्रीपति पांव समेटे एक पेड़ के नीचे सो गया। भूख की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। तब उसने सुना कि 4-5 गुसड़वार आपस में बातें कर रहे हैं। श्रीपति ने ध्यान से उनकी बातें सुनी। उनकी बातों से उसे मालूम हुआ कि यहाँ से थोड़ी दूर पर पेड़ों के पीछे एक उजड़ा हुआ घर है। वे घुड़सवार उस रात को वहीं ठहरना चाहते हैं। श्रीपति चुपचाप उनके पीछे पीछे गया। थोड़ी देर में वे सब उजड़े घर के पास पहुंचे। घुड़सवार घोड़ों से उतरे और अंदर जाकर चादर बिछाकर लेट गए। श्रीपति सोच में पड़ गया कि अब क्या करूं। वह अंधेरे में उसी घर की दीवार से सटकर खड़ा हो गया। श्रीपति को लगा कि ये शायद चोर होंगे। थोड़ी देर में उसे मालूम हो गया कि उसका संदेह सच है। उनमें से एक आदमी ने गंभीर स्वर में दूसरे से पूछा, अरे चील, तुमने आज कितना कमाया है? चील नामक उस आदमी ने विनय से कहा, साहब, मैंने आज ऐसी चीज़ पाई है जो सपने में भी पाई नहीं जा सकती। वह कोई बड़ा धनवान लगता है। मैंने उसके कुर्ते की चोरी की है। जब जब हम धन चाहते हैं तब तब उस कुर्ते की जेब को हिलाने से उसमें से अशरफियम गिरती है। उसके नायक ने उसकी भरपूर प्रशंसा की और एक और से पूछा, सियार, बोलो, आज की तुम्हारी कमाई क्या है? सियार के नाम के उस आदमी ने कहा, मालिक, आज मैं बहुत ही भाग्यवान हूँ। प्राण संकट में पड़े एक सेनाधिपति को मैंने देखा। उसके मुकुट की मैंने चोरी की है। उसे सिर पर पहनने पर जब जब हम चाहे तब तब उस मुकुट की चारों दिशाओं से बाणों की वर्षा होती है। वाह वाह, तुम सचमुच ही सियार हो। अरे वो रीछ, तू बोल, तेरी क्या कमाई है? नायक ने पूछा। मालिक, मैंने एक तलवार पाई है। जब हम चाहे तब उसे भूमि में भूकेंगे तो हर बार 1000 सैनिक पैदा हो जाते हैं। रीछ ने कहा, बहुत अच्छा, वे सब दीवार में लटका देना और सो जाना। सवेरे बहुत काम पड़े हैं करने के लिए। चोरों के नायक ने कहा। श्रीपति ने उनका संभाषण सुना। चोर जैसे ही सो गए, दीवार पर लटके हुए कुर्ते, तलवार और मुकुट को धीरे से निकाला और चुपके से वहां से भाग गया। 2 दिनों में भलाभीपुर राज्य में पहुंच गया। राजा के दर्शन की विनती की। किले के रखवाले ने पूछा, तुम कौन हो? क्या राजा का दर्शन पाना इतना सुलभ समझ रखा है क्या? अच्छा लगता है, तुम लोगों ने मेरा नाम नहीं सुना है। महावीर श्रीपति को नहीं जानते हो? श्रीपति ने आत्मविश्वास के साथ पूछा।
आप महावीर श्रीपति हैं? पधारिए। कहता हुआ एक सैनिक उसे राजा के पास ले गया। उस समय सिंहासन के बगल में ही राजकुमारी भी बैठी हुई थी। उसको देखते ही श्रीपति को लगा कि उसका सपना सच होने वाला है। केवल उसके सिर पर मुकुट नहीं था, नहीं तो सपने में जिस रानी को देखा बिल्कुल वैसी ही थी। राजा ने श्रीपति को देखकर पूछा, बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? श्रीपति ने उसके पास जो अद्भुत मुकुट तथा अनोखी तलवार है, केवल उन्हीं के बारे में बताया। उसने बताया कि मैंने अनेकों युद्धों में युद्ध किया है और कमाल का योद्धा हूँ। और उसने बताया कि मैं चाहूँ तो इस संसार को जीत सकता हूँ और आपको उसका राजा बना सकता हूँ। राजा उसकी बातों पर बहुत प्रसन्न हुआ। ठीक है, संसार को बाद में जीतो, पहले मेरे राज्य पर आक्रमण करने वाले गांधार राजा को जीतकर दिखा। राजा ने कहा, यह तो मेरे भाई हाथ का खेल है, परंतु मेरी एक इच्छा है। मैं गांधार राजा पर विजय पाऊं तो क्या आप राजकुमारी का विवाह मुझसे रचाएंगे? श्रीपति ने निर्भीक होकर राजा से पूछा। राजा ने मुस्कुराते हुए अपनी स्वीकृति दी। राजा को लगा कि गांधार राजा की वजह से अपने राज्य पर बड़ी विपत्ति आने वाली है। यह बला टल गई तो इस युवक से बेटी की शादी कराने में क्या हर्ज है। उसको लगा कि वह पराक्रमी है और ऐसे पराक्रमी से पुत्री की शादी करना गौरवप्रद ही होगा। श्रीपति ने कुछ सैनिकों को लेकर गांधार राजा का मुकाबला किया। घमासान लड़ाई हुई। दोनों तरफ बहुत से सैनिक मौत के घाट उतरे। श्रीपति को जब जब सैनिकों की जरूरत महसूस हुई, तब तब उसने तलवार भूमि में भोंकी और हजारों सैनिकों को पैदा किया। इसके अलावा उसके मुकुट में से चारों दिशाओं से निकलने वाले बाणों ने शत्रु सेना के छक्के छुड़ा दिए। शाम तक बचे कुचे सैनिकों के साथ गांधार राजा भाग गया। श्रीपति सैनिकों की जय जय ध्वनि के बीच बलाबीपुर राज में पहुंचा। वह सीधे राजा के पास गया। राजा ने श्रीपति का अभिनंदन किया। उसने कहा, श्रीपति, तुमसे अधिक वीर दामाद मुझे नहीं मिलेगा। मैं तो वृद्ध हो गया हूँ। तुम्हें अभी इस राज्य का राजा घोषित करता हूँ और तुम्हारा राजाभिषेक करता हूँ। राजकुमारी के साथ श्रीपति का विवाह बड़े वैभव से संपन्न हुआ। वह सिंहासन पर राजा बनकर आसीन हुआ। तब सिंहासन पर बैठा, तब बगल में रानी मुकुट पहने बैठी थी। श्रीपति मन ही मन प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, सपने में जो रानी मैंने देखी थी, यही वह रानी है। राजकुमारी भी ऐसे पराक्रमी को अपने पति के रूप में पाकर बहुत ही संतुष्ट हुई। श्रीपति के राज्यकाल में प्रजा बहुत ही सुखी थी। ऐसे उदार और दयालु राजा को पाकर प्रजा अपने को धन्य मानने लगी। रानी और राजा को उनसे सच सच बताया कि वह असल में क्या था। फिर भी उन्हें यह बात का रंज नहीं हुआ कि एक चरवाहे को हमने सिंहासन पर बिठाया। रानी ने तो यह कह दिया कि मनुष्य गुण से जाना जाता है, हैसियत से नहीं। श्रीपति तो यह भूल ही गया कि उसके पास एक कुर्ता भी है, जिसकी जेब को हिलाने से धन की वर्षा होती है। रानी और राजा भी उसके बारे में बिल्कुल ही जानते नहीं थे। कुछ सालों के बाद देश में अकाल पड़ा। खजाने में जितना धन था, वह दूसरे राज्यों से अनाज आदि खरीदने के लिए खर्च कर दिया गया। भूख के मारे लोग मर रहे थे। त्राही त्राही मच गई। राज्य भर में असंतोष फैल गया। राजा, रानी और श्रीपति अपनी निस्सहायता पर दुखी होने लगे। राजभवन में जितनी भी चीज़ें थी, रानी ने बेच दी और उनसे मिले धन से अनाज मंगवाया और जनता में बांटा। जब वह ढूंढ रही थी कि बेचने के लिए क्या और कोई चीज़ बाकी है, तो उसने पेटी के बिल्कुल अंदर एक पुराना कुर्ता पाया। उसको ताजुब हो रहा था कि इतना पुराना कुर्ता पेटी में कैसे आया, और उसे फेंकने ही वाली थी कि श्रीपति ने उसे रोका। उसे अब याद आया कि धन बरसाने वाला कुर्ता मेरे पास है। उसने रानी को कुर्ते की महिमा बताई। फिर उन्होंने विलंब ही नहीं किया। कुर्ते की जेबों को वे हिलाते रहे और उनमें से अशरफियाँ गिरती रही। काफ़ी धन इकट्ठा हो गया। उन्होंने अपने इस धन से दूसरे राज्यों से अनाज खरीदा और आवश्यक चीज़ें मंगवाई। जनता चकित रह गई कि महाराज को इतना धन आया कहाँ से। श्रीपति को लगा कि जनता के दुखों को भगवान की कृपा से मैं दूर कर पाया हूँ। जो वस्तुएं मुझे मिली, उनका मैं सदुपयोग कर पाया हूँ। एक मनुष्य के लिए इससे बड़ा महाभाग्य और क्या हो सकता। राजा और रानी ने श्रीपति से पूछा, इसके बारे में तो आपने कुछ नहीं बताया।
आपने तो केवल सैनिकों के पैदा करने वाली तलवार तथा बाणों को बरसाने वाले मुकुट के बारे में ही बताया है। तब श्रीपति ने कहा, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी और मैं भूल भी गया था। सचमुच यह कुर्ता भगवान की देन है।